तो लगता है कि बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया और इस तरह से ये मतलब निर्ममता की सारी हदें पार कर दी गई है। इस तरह से एक छोटी बच्ची की हत्या पीड़ित परिवार से कोई नहीं है। अंदर में उनके मम्मी को बुलाइए था। पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अंदर में बैठे भेजे तो बड़ा होकर भेजिए, बड़ा होकर भेजिए ना, बड़ा होकर पहले भी दो घटना हुआ। बोलिए सर को बोलिए ना, सर को बोलिए, बड़ा होकर बोलिए। तीसरा घटना है और अभी तक एक घर में सब 3 घर, एक घर इसी घर अभी तक कुछ नहीं, कोई सुरक्षा नहीं दिया है। घर में 3 घटना, कम से कम 3 हत्या हो चुका है। कम से कम इस परिवार को सुरक्षा देना चाहिए। तो बिहार में ऐसा हो ही रहा है ना कि दलित महादलित को चिन्हित कर करके लगातार हत्या किया जा रहा है और ये पहली हत्या नहीं है। इस सरकार में दलित महादलित की लगातार हत्या हो रही है और न्याय अगर नहीं मिलेगा तो फिर प्रशासन का सहयोग नहीं है। अभी बड़ा वो है यहाँ पे, बड़ा बाबू भेजिए ना सर, आइएगा। अच्छा, ये इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की और तीसरी घटना है तो आप लोग को तो सुरक्षा देनी चाहिए थी पहले परिवार को। यहाँ पे इस तरह का अगर गांव देहात में हत्या होती रहेगा, जो कि बिहार में लगातार हो रहा है, लगातार हत्या हो रही है, तो आप लोग किस लिए हैं? हमारी सुरक्षा के लिए जो समाज हमारा खड़ा है, इसकी सुरक्षा के लिए आप यहाँ। बिल्कुल, तो अब ये सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा ना, चाहे यहाँ दें आप, जी, चाहे कहीं भी दें, देना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, हम समाज सुरक्षा के लिए हम लोग हैं, तो क्यों नहीं सुरक्षा हो पा रहा है? ये देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण है तो सुरक्षा नहीं होने का। इसमें नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब घटनाएं तो ये तो घटना तो ये भी सही बात है कि हर किसी के साथ आप पुलिस नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसा माहौल जरूर पैदा कर सकते हैं जिससे कि अपराधी के अंदर डर आए। बिल्कुल, और इस तरह की निर्मम हत्या ये दिखाती है कि पुलिस प्रशासन फेल है। नहीं, ऐसी बात नहीं। तो बताइए आप इसका दोषी कहाँ है? क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? आपने छापा कार्रवाई किया? बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, लगातार हम लोग कल से कर ही रहे हैं और उस पर हम लोग हर एक बिंदु पे जांच भी कर रहे हैं, है ना। एफएसएल की टीम आई, जो भी एविडेंस कलेक्ट करना था घर से, घटनास्थल से हम लोग सारा कार्रवाई किए हैं। और उसमें जो जिसका ये तो खाना पूर्ति जो होता है कि एफआईआर हुआ, एफआईआर हुआ तब होता नहीं, खाना पूर्ति तब होता है कि सही बच्चे के आवेदन लाओ, एफआईआर कर दिए नहीं। एफआईआर होना प्रथम दृश्य है, लेकिन एफआईआर को साबित करना नहीं। कल हमने आपके डीएसपी का बयान सुना और उस बयान में उन्होंने कहा कि ये प्रेम प्रसंग का मामला लगता है। तो ये पहले कैसे बोल सकते हैं कि प्रेम प्रसंग था या नहीं था? नहीं, बिल्कुल उसके परिजन से हम लोगों ने पूछताछ की। ऐसा तो कभी हम लोगों ने कहीं नहीं सुना। आवेदन में भी प्राप्त है, पूर्व से कुछ ऐसी बातें थी। ऐसी बातें थी तो हत्या कर दी जाएगी? नहीं ना, हत्या कर दी जाएगी। यही तो जांच है ना। यही तो और ये पहली चीज नहीं है। ये इस परिवार के साथ लगातार ऐसा हो रहा है, तो आप लोगों को तो विशेष सुरक्षा इनको देना चाहिए था। पूर्व में क्या घटना घटी है उसमें हमने परिजन से ही बात किया है। पूर्व में घटना घटी तो एफआईआर इन्हें करवाया कि नहीं करवाया तो उसको अभी तक अब तक क्या अनुसंधान चल रहा है उसका, है ना। ये तो जांच का है, हम लोग उस पर जांच करेंगे, क्योंकि पूर्व में संज्ञान मालूम नहीं था कि पूर्व में भी इनके साथ घटना घटा। जो भी आप प्रोटेक्शन है वो नहीं कर पाते। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आप इसके अपराधी जो हैं नामजद तो होंगे? बिल्कुल नामजद है। नामजद हैं तो क्या कार्रवाई अभी हुई है? बिल्कुल, कार्रवाई कल से ही हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो कार्रवाई उनको मतलब उनके घर होगा और सब होगा, कुर्की कीजिए सब। बस एफआईआर लॉन्च होने के बाद हम लोग जो फर्दर जितना भी तेजी से हो सके उतना तेजी से हम लोग करेंगे। इसमें आप लोग को जहाँ तक मेरा सहायता चाहिए हम सहायता देने को तैयार हैं। नहीं तो इसमें तो भाई इनको मुआवजा मिलना चाहिए ना, इनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। SC/ST हत्या का जो मुआवजा है, हाँ, उसका एफआईआर पे लॉन्च होगा। एफआईआर लॉन्च होने के बाद ही तहसील से हम लोग मुआवजा प्रस्ताव देंगे। एक बात को आप लोगों से हम शेयर, क्योंकि ऐसा भी नियम है, नए जो नियम लागू हुए हैं कि आप अनुसंधान क्या कर रहे हैं इसकी सूचना पीड़ित परिवार को देना होता है ना। तो ये बराबर आकर के, या हम बराबर इसको बोले हैं कि भाई हम आएंगे, डेली आपसे मिलेंगे परिवार से, और जो भी फर्दर हम लोगों ने जांच किया अवगत कराएंगे। सबसे पहले तो जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और गिरफ्तारी हो करके आप केस, जो सही केस है वो बनाएं, उसे बचाने का जो देखिए जो 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 प्रचलन होता है, जो हो रहा है बिहार में कि अपराधियों को बचाया जाता है, तो वो बचाने की प्रक्रिया जरा से भी नहीं हो, क्योंकि ये समाज की बात है। और बिहार में दलित महादलित की लगातार हत्या हो रही है। ये पहली कोई हत्या नहीं है, लेकिन ये हत्या जो है ये दिखाता है कि निर्ममता की सारी हदें पार कर दी गई है। और बिहार नहीं, पूरे भारत में ऐसी हत्या लगता है कि नहीं की गई होगी किसी 16 साल बच्ची की। ऐसी
इस तरह से हमारा आता है। घटना तो 14 साल की बच्ची का घटना तो निंदनीय है, इसे बिल्कुल नहीं, निंदनीय बोल के इंस्पेक्टर साहब ये काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब आप गिरफ्तार करेंगे अपराधी को और उसको सजा मिलेगी तब। अब गिरफ्तार एक्यूज जो है, जिसको आरोपित ये लोग बनाए हैं, कल तक तो हम लोग को आवेदन मिला नहीं, आवेदन आज मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग को इस पे सस्पेक्टेड था परिजन के द्वारा। हम लोग के घर पे या जहाँ जहाँ ठिकाना थे, कुछ ठिकाने पे हमने अपने स्तर से कार्रवाई किया, लेकिन उसमें भी और हम लोग जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है हम लोग तो अब कब तक हम लोग उम्मीद करें कि इनको अपराधी गिरफ्तार होंगे और इनको न्याय मिले, मुआवजा मिले? न्याय मिलने के लिए ही हमें तो स्पेशल बुलाया था कि घटनास्थल का जो जब तक एक दूसरे को रिलेट नहीं होगा तब तक जनता का तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना कि प्रशासन सोया हुआ है क्यों? नहीं, आप पर ये आक्षेप कैसे लग सकता है? कैसे सोया हुआ है बताइए जरा। हम पीओ अभी बता रहे तीसरा पूर्व में जो घटना घटा है उसके बारे में आप कब से यहाँ पे हैं? 5-6 महीने में आपको इसके तो जांच में आना चाहिए और आपसे बात आप इस बात पे आके बैठ कर बात कर रहे हैं, बैठने का दोषी अनुसूचित जाति के लोग होता है FIR की बात करते हैं, जाके गाँव में छापा मारते हैं। भैया आपका जो ऐसा है वो भाई को दूसरी को क्या छापा मारने भैया आज आप दलित परिवार है तो आप FIR की बात कर रहे हैं कि FIR होगी ये बात और किसी जनरल की होता है तो आप ऐसा ही कर रहे हैं। बोले तो बहुत कुछ हो मेरे साथ दूसरा काट रहा था तब बोले तो बहुत छूटा के रहता कहाँ से थोड़ा काम नहीं किया, लेकिन DSP साहब कहाँ से आवेदन मिल गया कि प्रेम प्रसंग का मामला है? आज आवेदन आपको मिला, लेकिन DSP हमेशा वो जात में करके फैसला सुनाते हैं। इनका परिवार को बुलाइए पहले इनके माँ को भेजिए था, इनके माँ को भेजिए ना जी, लड़की को माँ को भेजिए, लड़की के माँ को भेजिए ना। अच्छा DSP साहब से पूछेंगे उनके घर के लोग 16 साल के बच्ची का 50 वर्ष हो सकता है। DSP साहब के परिवार के बच्ची का किसी मर्डर का 50 वर्ष हो सकता है। ऐसे मतलब आपके पास आवेदन नहीं गया तो आपने FIR लॉन्च नहीं किया तो आपने कार्रवाई नहीं किया, लेकिन ये प्रेम प्रसंग का मामला कहाँ से आया? अब मुझे बताइए 4 साल 14 साल में कौन बताइए कि FIR लॉन्च हो गया है, आवेदन प्राप्त हुआ है, आवेदन प्राप्त हुआ। अब जो प्रक्रिया है, इनको बच्ची के परिवार को मुआवजा कब तक मिलेगा और अपराधी की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि जो एक्यूज है उसका जहाँ जैसे भी हो उसका अरेस्टिंग हो, ठीक है। उसके बाद जो SC ST में आता भी है ना, ये परिजन जो है परिवार है, अब इसके लिए जो हत्या का जो मुआवजा गलत करके बना हमने उसको 25 मिलियन बना करके बजाते DSP साहब से फॉरवर्डिंग करा करके हम लोग कोर्ट में देते हैं, ठीक है। उसके बाद मुआवजा के लिए इनका अकाउंट नंबर जो भी है सब इनसे हम डिटेल लेंगे, फिर हम लोग पुटअप करेंगे वहाँ पे। आपसे मैं लगातार टच में रहूँगा, बिल्कुल टच में। और प्रेम प्रसंग हो नहीं हो ये बिल्कुल अलग बात है, वो तो जांच की कोई मतलब नहीं, वो जांच का विषय कोई जांच का विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल जांच का विषय। प्रेम प्रसंग मोबाइल नंबर भी दारू वाले को पकड़ने के लिए 4 गाड़ी जाते हैं। उनका कहना है कि उस आवेदन में नाम नहीं भी लिखाया है, वैसे और भी लोग हैं। बात कीजिए भैया। जिसको लगता है प्रथम दृष्टया वो लोग बोलते हैं उसमें जो हम लोग मैटर है
बेमोसरा जी कहाँ हल्ला कर रहा है? शांतिपूर्वक से बात रख रहा है। आपको न्याय चाहिए। आप लोग को न्याय चाहिए ना।